रसमयी होके रसरूपिणी हो जाती है। भगवान सबको अपना रंग प्रदान करते हैं। भगवत रंग कहो या अनुराग कहो, अनुराग माने राग माने रंग, रंजन, अनुरक्त करते हैं माने रंगीन, या अपने रंग में हमको रंग लेते हैं, या हम और वो एक रंग में सराबोर हो जाते हैं। हमारे वेदांत वाले इसको अद्वैत कहेंगे और हम लोग इसको भगवान के साथ मधुरूप हो जाना कहेंगे। शुरू में तदीयता माने एक कृष्ण है जिसमें ये गुण है, वो होता है। जब कन्हैया सामने आ गए, उनकी लीला हमने देखी तो हो गया अरे हम तदीयता माने हम तो तुम्हारे हैं, तुम हमारे हम तुम्हारे। और जब रंग पड़ के एक हो गया तो मदीयता माने कृष्ण तो मेरा है, मैं कृष्ण हूँ। और यही अभेदानुभूति परमानंद की अनुभूति है। होली में हमको यही प्राप्त करनी है। ब्रज की होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और ब्रज में अनेकों जगह अलग अलग तरीके से होलियां खेली जाती हैं। और आप भी इस आनंद परमानंद का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको खुद कान्हा की नगरी आना पड़ेगा। इस बार कोरोना करके देशों के फूल गीले रंगों से नहीं होके हम लठमार होली, लड्डू की होली और ये फूलों की होली के साथ हम यहाँ का उत्सव मना रहे हैं। ऐसी ही महाराज की कृपा हम सब पे बरसते रहे और हम ऐसे ही आनंद लेते रहे। राधा कृष्ण की पावन भूमि पर होने वाली होली का आनंद लेने देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु मथुरा पहुँचते हैं और ब्रज में जगह जगह अलग अलग तरीके से खेली जाने वाली होलियों का आनंद लेते हैं। मजा आया, बहुत आनंद आया। महाराज जी के साथ अलग ही अनुभव है होली खेलने का। ये अनुभव हर इंसान को करना चाहिए। आनंद की कोई तुलना ही नहीं है। जो संतों के साथ होली खेली और जो फूलों की होली खेली, जो सुनती थी कि लठ होली, पर आज अनुभव से भी ऊपर है, कल्पना से भी ऊपर है। शुक्र है ठाकुर जी का, शुक्र है राधा रानी का और शुक्र है इन संतों का कि जिन्होंने हमें बुलाया। बिना उनकी इजाजत के तो हमारा आना भी मुश्किल था। शुक्र है ठाकुर का। होली के आयोजन से पहले मंदिर में विराजमान भगवान के अचल विग्रह की आरती होती है और इस आरती में पिछले 16 सालों से हाथी गजराज भी शामिल होते हैं और घंटे व चमर से आरती कर भगवान को रिझाते हैं। तो श्रद्धालु ब्रज रज को अंगीकृत करने के लिए लोट लगाते हैं और अपने को धन्य मानते हैं। 1 साल तक हम लोग सब इंतजार करते हैं इसी उत्सव का। यहाँ पर हाथी की विशेषकर देखने के लायक है। वो आरती करता है, भगवान की घंटी बजाता है, घंटाल बजाता है। साथ में वो ही जो हम लोग करते हैं वही हाथी के एक्शन होते हैं। देखने में बड़ा मनोहर, और ये हम बचपन से देखते आए हैं। हाथी को कम से कम 20-25 साल तो मुझे हो गए। होली आते ही ऐसा ही आनंद और उमंग आती है। भगवान करे हर साल आप भी आते रहें और हम भी आएँ और यही उत्सव मनाते रहें। आरती के बाद उस होली की शुरुआत होती है जिसका इंतजार भगवान, भक्त और संतों को साल भर रहता है। संतों के आरती उतारने के साथ ही उन लीलाओं का मंचन होता है जहां से राधा कृष्ण के बीच होली खेलने की शुरुआत हुई। तुम में से एक सखी जाओ और श्याम सुंदर को मंथन देके हंसी ठिठोली बात संवाद के साथ ही राधा कृष्ण की प्रेम पगली लाठियों की बरसात के बाद होली का ऐसा नजारा देखने को मिला जिसको देखने के लिए देवता भी इंद्रलोक से लालायित रहते हैं। भगवान के साथ 2 टन फूलों से खेली गई होली का आनंद संत और भक्तों के लिए कितना आनंदमयी था, आप भी सुन लीजिए। केवल आपको ऐसा स्वीकार करना है कि ये तो साक्षात श्री कृष्ण है। जैसे अभी आदरणीय श्री नेत्रपाल जी बता रहे थे कि गुरु में और भगवान में, रमण बिहारी में और श्री सदगुरुदेव भगवान में किसी प्रकार का भेद नहीं है, तो नहीं है,
क्योंकि तस्मिस् तज्जने भेदा भावात, भगवान में और भगवान के उस भक्त में जो दिन रात भगवान में ही लीन है, भगवान में ही लगा हुआ है, तो भगवान में और भगवान के उस भक्त में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं।
हेलन बरसाने